कभी मंगल ग्रह यानी मार्स पर भी पृथ्वी की तरह नदियां बहती थीं और झरनों की आवाज गूंजती थी। इसकी हवाओं में नमी थी और इसके पोल्स बर्फ से ढके हुए थे। इस प्लेनेट का पृथ्वी की तरह ही एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड थी और अपना घना एटमॉस्फेयर था। जब मंगल ग्रह पर इतना सब कुछ था तो जाहिर है वहां जीवन भी होगा। फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्स पर जीवन की ऐसी सारी परिस्थितियां खत्म हो गईं और जीवन का नामो निशान मिट गया। हमें मंगल से सबक लेना चाहिए क्योंकि अगली बारी पृथ्वी की हो सकती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं इरफान ह्यूमन और आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज चैनल। अगर पृथ्वी के अलावा किसी प्लेनेट पर जीवन की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है मंगल यानी मार्स का। हमारे सोलर सिस्टम का चौथा प्लेनेट मार्स। अब तक की खोजों से पता चला है कि रेड प्लेनेट मार्स एक बियाबान जगह है। जमीन लाल, पहाड़ लाल और हवा में घुली धूल और आंधियां लाल। हर तरफ बस लाल ही लाल रंग बिखरा पड़ा है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं, जो अब तक की खोजों के मुताबिक बेजान है। लेकिन साइंटिस्ट वहां लगातार जीवन के सबूत तलाश रहे हैं और इस बात की खोज में लगे हैं कि आखिर मंगल के साथ ऐसा क्या हुआ जिससे वहां जीवन समाप्त हो गया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने कहा है कि मार्स पर भेजा गया उनका रोवर वहां जीवन के सबूत हासिल करने के लिए तैयार है। मंगल ग्रह पर कुछ खास एमिनो एसिड की तलाश की जा रही है जो प्रोटीन का निर्माण करने के लिए एक कंपोनेंट होते हैं। लेकिन दूसरी ओर आशंका व्यक्त की जा रही है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद कहीं ये सबूत नष्ट ना हो गए हों। जर्नल एस्ट्रोबायोलॉजी में छपी नासा के गोगार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर मेरीलैंड के अलेक्जेंडर पापवोल ने अपनी रिसर्च में कहा है कि कॉस्मिक रेज हमारी समझ से भी ज्यादा पहले इस एमिनो एसिड के सबूत को नष्ट कर सकती है। पावलोव का कहना है कि वर्तमान मार्स रोवर मिशन ने करीब 2 इंच तक खुदाई की है। उन्होंने कहा है कि मार्स की जमीन के नीचे मौजूद एमिनो एसिड्स के पूरी तरह से नष्ट होने में 2 करोड़ साल लग सकते हैं। विशेषज्ञ बता रहे हैं कि मार्स पर परक्लोरेट एसिड और पानी एमिनो एसिड के खात्मे की स्पीड को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। हालांकि 2 करोड़ साल का वक्त बहुत लंबा लगता है, लेकिन ये बहुत कम है, वो भी तब जब मार्स काफी कुछ पृथ्वी की तरह था। नासा ने अब कैलकुलेशन किया है कि रोवर को 6.6 फुट गहराई तक खुदाई करना होगी, तभी उसे सफलता मिलेगी। इतनी गहराई में एमिनो एसिड की तलाश करनी होगी, बशर्ते वो स्पेस से आए रेडिएशन की वजह से खराब ना हुआ हो। हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण अंश है एमिनो एसिड, जिसका इस्तेमाल हमारे शरीर की हर सेल्स में किया जाता है ताकि हम जीवित रह सकें। हमारी सेल्स, मसल्स और टिश्यूज का एक बड़ा हिस्सा एमिनो एसिड का ही बना होता है। अब साइंटिस्ट मार्स पर एमिनो एसिड की खोज पर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं, जिससे पता चल सके कि वहां पर जीवन किस तरह का था। साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ऐसे सबूत मिले हैं कि अरबों साल पहले मार्स पर घना एटमॉस्फेयर था, साथ ही पृथ्वी की तरह उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड थी। लेकिन वहां आई किसी प्रलय की वजह से मार्स ने अपना एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड को खो दिया, जो वहां जीवधारियों का अंत का कारण बना। इसकी वजह मार्स पर एस्टेरॉयड की बमबारी बताई जा रही है। हम जानते हैं कि ग्रहों के गठन के बाद सभी ग्रह आदि भीषण बमबारी के अधीन रहे थे। मार्स की लगभग 60% सतह उस युग से आघातों का एक रिकॉर्ड दर्शाता है, जबकि शेष सतह का ज्यादातर हिस्सा शायद उन घटनाओं की वजह से बनी अत्याघात घाटियों यानी ट्रॉमा वैलीज द्वारा नीचे कर दिया गया है। मार्स के उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एक बड़ी संघात घाटी यानी इम्पैक्ट वैली का सबूत भी मिला है, जो 10,600 किलोमीटर गुणा 8,500 किलोमीटर में फैली हुई है। ये अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी इम्पैक्ट वैली है। यह सिद्धांत सुझाव देता है कि लगभग 4 अरब साल पहले मार्स पर प्लूटो आकार के किसी पिंड द्वारा हिट किया गया था। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मार्स पर सब कुछ खत्म हो गया। तब ना वहां पानी बचा
और ना ही जीवन को पनपाने वाली कोई कंडीशन। ये बेजान और बियाबान ग्रह हमें आगाह कराता है कि हम सावधान हो जाएं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति कभी भी हमारी पृथ्वी के साथ भी आ सकती है और यहाँ भी जीवन का नामो निशान मिट सकता है। इस स्टोरी पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।